वेलकम स्टूडेंट, मैं आशा करता हूँ आप स्वस्थ मस्त एवं शानदार होंगे, साथ ही साथ अपनी तैयारी को मजबूत बना रहे होंगे। जैसा कि हमने लेक्चर 4 में जो आपका था रिलेशन एंड फंक्शन संबंध था फलन, उसमें हमने प्रतिलोम फलन तक पढ़ लिया था। ठीक है, उस पर रिलेटेड कुछ हमने कॉन्सेप्ट देखा था। प्रतिलोम फलन क्या होता है, वो कब एग्जिस्ट करता है, सारा चीज़ हो गया था। कोई फलन आपका प्रतिलोम फलन उसका एग्जिस्ट करता था अगर वो एकीकृत तथा आच्छादक हो। उससे रिलेटेड हमने कुछ कॉन्सेप्ट भी किए थे और कुछ सवाल भी किए थे। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज दो फलनों के संयोजन के बारे में। ठीक है, तो आइए बिना समय नष्ट किए इसको शुरू करते हैं। तो हमारा हेडिंग होगा दो फलनों का संयोजन। तो शुरू करते हैं हम लोग, दो फलनों का संयोजन। दो फलनों का संयोजन, कंपोजिशन ऑफ टू मैपिंग। तो दो फलनों को संयोजित करके हम कई सारे फलनों को संयोजित कर सकते हैं। तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, हमें दो फलनों के बारे में लिखना पड़ेगा। तो हम कोई मान लेंगे कोई फलन f है और कोई फलन g है। ठीक है, तो इसी चीज़ को हम लिखने का प्रयास करते हैं। इससे पहले हम मान लेंगे कोई हमें तीन समुच्चय लेना पड़ेगा इसमें। ठीक है, तो हम लेंगे मानेंगे a b c, लिखेंगे आप। यदि a आप हेडिंग बना लेंगे ये चीज़ दो फलनों का संयोजन, तो इसमें लिखेंगे यदि a b c, यदि a b c तीन अरिक्त समुच्चय हैं। हमने इसको डिनोट कर दिया इस फॉर्म में। इसका क्या मतलब होता है, यदि a और b तीन अरिक्त समुच्चय हैं, क्लियर, a और b तीन, a b और c तीन अरिक्त समुच्चय हैं, तो यदि कोई फलन f a से b में परिभाषित हो, ठीक है, और कोई फलन g b से c में परिभाषित हो, यहाँ तक नोट कर लेंगे। तो इसके संयोजन को GOF द्वारा प्रदर्शित करते हैं, GOF द्वारा प्रदर्शित करते हैं, जो कि A से C में परिभाषित होता है। ठीक है, इसे आप लिख लेंगे अच्छे से। यदि A व B तीन अरिक्त समुच्चय हैं, A05 B05 C05, तीनों नॉन एम्प्टी है ना, तो इसे बोलते हैं अरिक्त। तीनों अरिक्त समुच्चय हैं। यदि कोई फलन f a से b में परिभाषित हो और कोई फलन g b से c में परिभाषित हो, तो इन दोनों फलनों के संयोजन को GOF द्वारा प्रदर्शित करते हैं, जो कि a से c में परिभाषित होता है। इसे आप अच्छे से नोट करेंगे। अब हम इसका वेन डायग्राम बनाते हैं और चीज़ों को समझाने का प्रयास करते हैं। जैसा कि आपको पता होगा पीछे, अगर कोई फलन a लेते थे, अगर कोई b है, कोई समुच्चय a है, कोई समुच्चय b है, इस पर कोई फलन f डिफाइन कर लेते थे। एक्चुअली इसको हम ऐसे लिखते थे a से b में, ठीक है ना, इसका सेंस सही होता था। ठीक है, अगर हम इसमें x की वैल्यू लेते थे तो यहाँ पे क्या आता था, आपको fx की वैल्यू आता। ये दिमाग में आपको रखना है इसका वेन डायग्राम बनाते समय। तो आइए समझते हैं चीज़ों को। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे, आप अगर कोई समुच्चय a है और वे की समुच्चय क्या है, b है, ठीक है, और एक कोई समुच्चय क्या है, c है। ध्यान से आप देखेंगे, यहाँ से a से b में एक फलन डिफाइन करते हैं हम f। देखिए a से b में हमने एक फलन डिफाइन किया f, और एक फलन g डिफाइन किया b से c में। b से c में एक फलन क्या डिफाइन किया, g। ठीक है, इसी प्रकार से इन दोनों का जो फलन संयोजन फलन होगा वह a से c में डिफाइन हो जाएगा, a से c में परिभाषित हो जाएगा। तो a क्या हो जाएगा, a से c में परिभाषित हो जाएगा। a क्या हो जाएगा, GOF हो जाएगा। ठीक है ना, GOF क्लियर है। अगर इसमें आप x की वैल्यू लेते हैं ना, तो इसमें क्या वैल्यू आएगा, fx आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि फलन f है हमारा। इसमें क्या वैल्यू मिल रहा है आपको, एक्चुअली में fx है ना, इसके लिए x का कार्य कर रहा है, तो इसमें f फलन g पे डिफाइन है, तो इसमें वैल्यू क्या हो जाएगी, GOF हो जाएगी। ठीक है ना, GOF हो जाएगी। यहाँ पे अगर x ले रहे हैं इस फलन का, इसमें fx वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आप GFX वैल्यू ले रहे हैं, तो इसमें इसके कारण, इस फलन के कारण GFX आ जाएगी। ये बात समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक है, तो इसी प्रकार से जो GOF हो जाएगा आपका, यहाँ पे नोट कर लेंगे आप, GOF जो हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं GOF। यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है ना, यही हमने ये चीज़ लिखा हुआ है। यही कारण होता है कि अगर a से c में बेसिकली फलन डिफाइन हो जाता है ना, यहाँ पे x की वैल्यू लेंगे, देखिए यहाँ पे ये a से c पे डिफाइन हो जाता है, और ये क्या आता है, इसमें GOF आता है। तो
तो एक्स लेंगे तो इसमें आपको जी ओ एफ पे फलन डिफाइन है, ये जी आप एफ एक्स मिल जाएगा। तो ये चीज़ आप अच्छे से नोट कर लेंगे, इतना ही हमें नोट करना है। दो फलनों के संयोजन में कंपोजिशन ऑफ टू रिलेशन में, इससे यहाँ पे नोट कर लेंगे अच्छे से आप। मैं आशा करता हूँ आप इसे नोट कर लिए होंगे। तो आइए हम कुछ चीज़ें देखते हैं, एक बार हल्का सा और रिकॉल करेंगे आपसे। ये एफ था ना, ए से बी पे डिफाइन था, ए सी जी था ना, बी से सी पे डिफाइन था। तो एक फलन ए से सी में डिफाइन था, वो यहाँ पे एफ था ना, तो इसका उल्टा हो गया। देखिए यहाँ जी को पहले लिखेंगे, ओ एफ लिख देते हैं, जी ओ एफ लिख देते हैं हम लोग, ठीक है ना। ए से सी में जो फलन डिफाइन करते हैं एफ ओ जी नहीं लिखते हैं, जी ओ एफ लिख देते हैं, जी ओ एफ यहाँ से लिखते हैं हम, जी ओ एफ, ठीक है ना। तो यहाँ हमने जी ओ एफ ए से सी में लिख दिया, इसे आप अच्छे से ध्यान रखेंगे, ठीक है। यहाँ एफ था, यहाँ जी था, जस्ट इसका उल्टा जी ओ एफ कर दिया है हमने, क्योंकि यहाँ जी आप एफ एक्स आ रहा था, ठीक है। तो आइए हम समझने का प्रयास करेंगे कुछ न्यूमेरिकल से इसको। तो इसको हम इरेज करते हैं, कुछ न्यूमेरिकल लेते हैं हम, इसको मिटाते हैं। तो आइए देखते हैं दो फलनों के संयोजन पे कुछ न्यूमेरिकल, जैसा कि जो बड़े इंपॉर्टेंट है, जो बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं। तो आइए समझते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे फंक्शन दिया गया है एफ, ठीक है, इसको एन से एन में डिफाइन कर दिया, यानी क्या है, नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। एफ ऑफ एक्स क्या दे दिया गया आपको, 2x दे दिया गया, ठीक है। और यहाँ पे आपको जी भी आपको ले लिया है, कोई फंक्शन जी है, इसको भी एन से एन डिफाइन कर दिया है, इसकी वैल्यू आपको दे दिया गया x + 1, ठीक है। तो आपसे पूछ दिया गया है, आप बता दीजिए जी ओ एफ बताइए, ठीक है, और एफ ओ जी बताइए, एफ ओ एफ बताइए, जी ओ जी बताइए, ठीक है। और इन सारी चीज़ों का जी ओ जी बताइए, और इन सारी चीज़ों का x = 1, 2 व 3 पर मान बताइए, ठीक है। यही आपसे प्रश्न है। तो आइए हम इसका सलूशन देखने का प्रयास करते हैं। प्रश्न आप समझ रहे हैं, एक्चुअली में जी ओ एफ ऑफ एक्स पूछ रहा है यहाँ पे आपसे, ठीक है। यहाँ पे जी एफ ओ जी ऑफ एक्स पूछ रहा है, यहाँ से एफ ओ एफ ऑफ एक्स पूछ रहा है आपसे, ठीक है। इसका पूछने का मतलब ये जी ओ जी ऑफ एक्स पूछ रहा है, ठीक है। तो आइए हम इसी चीज़ को देखने का अब हम प्रयास करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं एफ एक्स = 2x, यहाँ एक्स लिखा गया है तो दोगुना लिख दिया इसका, ठीक है, जो भी यहाँ पे लिखा गया है। यहाँ जी एक्स लिखा गया है ना, इसमें ए लिख दिया और +1 कर दिया है, ठीक है। तो इसी कॉन्सेप्ट पे आधारित हम ये चीज़ देखते हैं। यहाँ पे आपको ये फर्स्ट मान लेते हैं इसको, ऐसे आपको पूछ दिया गया है इसकी जी ओ एफ की x = 1 पे वैल्यू, 2 पे 3 पे, और एफ ओ जी की x = 1, 2, 3 पे वैल्यू, ऐसे एफ ओ एफ की भी 1, 2, 3 पे वैल्यू, और जी ओ जी पे भी 1, 2, 3 पे वैल्यू। तो आइए समझने का हम प्रयास करते हैं, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। अगर ये सवाल आप सॉल्व कर लेते हैं तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन से रिलेटेड कोई भी सवाल आप सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए हम बिना देरी के इसको देखते हैं। तो आप देख सकते हैं जी ओ एफ हम पहले देखते हैं, क्योंकि हम पहले ऐसे लिखते हैं, पहले दिया गया फलन एफ एक्स = क्या है, 2x, ठीक है, और जी एक्स = क्या है, x + 1। तो पहले हम यहाँ चेक कर लेंगे, यह a से b में है और क्या b से c में, बिल्कुल है। b की वैल्यू n है, यहाँ भी n है, और c की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। a b एक्चुअली में तीनों a b c बराबर हैं, वह n के हैं, वह नेचुरल नंबर के हैं। तो ऐसे ही आपसे सवाल पूछेगा अधिकतर, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे एफ एक्स की वैल्यू इतनी है, जी एक्स की वैल्यू इतनी है। तो हम क्या देखेंगे, एफ ओ जी की वैल्यू क्या, पहले जी ओ एफ पूछा है ना, तो जी ओ एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, अभी हम पीछे बताए हैं, ठीक है ना। इसका जब डिफिनीशन लिखे, वेन डायग्राम बनाया है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जी ओ गायब हो जाएगा तो आपको एफ ऑफ एक्स आ जाएगा, ठीक है ना। ओ को गायब करेंगे तो एफ ऑफ एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ जान रहे हैं अभी एफ एक्स की वैल्यू क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 2x है, एफ एक्स की वैल्यू क्या है 2x, तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी जी आप 2x, ठीक है, जी आप 2x हो जाएगी वैल्यू आपकी, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं जी एक्स की वैल्यू क्या है, जो इसके अंदर लिखा गया है ना वही चीज़ लिख दे रहा है और +1 कर दे रहा है, ठीक है। एफ एक्स की वैल्यू 2x है, जो इसके अंदर लिखा गया है दोगुना लिख दे रहा है इसका, ठीक है। तो जी एक्स जो लिख रहा है यही वैल्यू लिख के इसमें 1 कर दे रहा है, तो इसे जी आप 2x है ना, तो यही वैल्यू लिखेगा 2x और +1 कर देगा। ऐसा इसीलिए क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं जी एक्स की वैल्यू जो यहाँ पे लिख रहा है ना, यहाँ पे लिख दे रहा है +1 कर दे रहा है। इसी प्रकार से यहाँ पे 2x है, ठीक है, तो 2x हम लिख लेंगे और +1 कर देंगे। अब मैं आशा करता हूँ इसे समझ गए होंगे। तो अब देखते हैं आपको क्या मिल गया, जी ओ एफ ऑफ एक्स की वैल्यू मिल गया 2x + 1, ये भी जी ओ एफ ऑफ एक्स ही है। इसकी वैल्यू क्या मिल गई 2x + 1 मिल गई आपको इसकी वैल्यू।
तो हम इसकी वैल्यू चेक कर लेते हैं x बराबर 1 और x बराबर 2 पे और 3 पे। देखिए तो क्या हो जाएगी, GOF की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, GOF हाफ 1 क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 2x + 1 है, ठीक है। तो यहाँ x की जगह पे क्या भर देंगे, 1 भर देंगे, 2 × 1 + 1, इसको सॉल्व करेंगे 2 + 1 की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 3 मिल जाएगी। और GOF2 की वैल्यू क्या मिल जाएगी, GOF2 की वैल्यू 2 × 2 + 1, ये वैल्यू हो जाएगी 4 + 1 क्या हो जाएगा 5 आ जाएगा आपका, ठीक है। GOF3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये आपका हो जाएगा 2 × 3 + 1, इसको सॉल्व करेंगे 6 + 1, ये क्या हो जाएगा 7। GOF3 की वैल्यू क्या हो जाएगी 7। मैं आशा करता हूँ इसे समझ गएंगे। इसी प्रकार से हम इसको करेंगे अभी, तो तब तक इसे आप नोट कर लीजिए। मैं आशा करता हूँ इसे आप नोट कर लिए होंगे। वीडियो अगर नहीं नोट कर पाएँ तो वीडियो को पॉज कर लीजिए, वीडियो को रोक लीजिए और इसे अच्छे से नोट कर लीजिए और इस चीज़ को आप समझ लेंगे, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या निकालेंगे, GOF निकालेंगे। अब इसको हम मिटाते हैं, GOF हमारा हो गया ना। अब FOG हम निकालने के प्रयास करेंगे, तो बढ़ते हैं हम आगे। तो आइए देखते हैं, FOG हो गया GOF, तो FOG ऑफ x हो जाएगा। यहाँ से O गायब होगा तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं f(gx), ठीक है। और gx की वैल्यू क्या दी गई है, x + 1, सभी के लिए वैल्यू दी गई है ना। gx की वैल्यू आपको क्या दी गई है, x + 1, तो यहाँ पे x + 1 हम लिख लेंगे। अब यहाँ से देखने का हम प्रयास करते हैं, f(x) यहाँ पे x लिखा जा रहा है, तो fx क्या कर रहा है, इसका 2 गुना वैल्यू लिख दे रहा है। यहाँ x रख रहा है ना, तो इसको 2 गुना लिख दे रहा है, ठीक है। चूँकि यहाँ पे x + 1 है तो ए भी क्या कर देगा, इसको 2 गुना कर देगा, तो क्या हो जाएगा 2 × x + 1 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लें तो 2x + 2 हो जाएगा, ठीक है। तो आपको वैल्यू क्या मिल गया, FOG ऑफ x की, FOG ऑफ x की वैल्यू मिल गया आपको 2x + 2। यहाँ से आप देख सकते हैं पीछे आपने निकाला था GOF की वैल्यू कुछ और आया था, वो 2x + 1 आया था, 2x + 2 आ गया। तो यहाँ से आप देख ही सकते हैं यही चीज़, FOG ≠ GOF, ठीक है ना। एक्चुअली में x है यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ से आप देख सकते हैं अभी आपने पीछे निकाला था GOF की वैल्यू 2x + 1 आई थी, ये क्या आ गया 2x + 2। यहाँ पे आप देख सकते हैं GOF और FOG बराबर नहीं होते, इस तो हमने लिख दिया। ये भी सिद्ध करने के लिए आपको आ सकता है, ठीक है। तो ऐसे आपकी वैल्यू ऐसे निकाल लेंगे FOG1 की भी वैल्यू, ठीक है। एक बार हल्का सा फिर से देख लीजिए, FOG ऑफ x को क्या लिख देंगे हम, O को गायब करेंगे, इसको GX में इस फार्म में लिख देंगे। पीछे हमने कॉन्सेप्ट बताया ऐसा क्यों कर रहे हैं हम। तो यहाँ पे GX की वैल्यू क्या है, x + 1 लिख दिए, ठीक है। तो FX यहाँ x लिख रहे हैं तो 2 गुना कर दे रहा है, F गायब हो रहा है तो 2 गुना करके जा रहा है। अब यहाँ पे F गायब होगा तो इसको 2 गुना करके जाएगा 2x + 1, तो 2 गुना कर दिया इसका, 2x + 1 हो गया तो 2x + 2 हो जाएगा, क्लियर है। तो अब हम देखते हैं इसकी वैल्यू FOG की वैल्यू 1 पे क्या होगी। तो आप आइए देखते हैं इधर, FOG ऑफ 1 क्या हो जाएगा, ये 2x + 2 आया था, चूँकि यहाँ पे x लिख रहे हैं तो 2x + 2 आ रहा है, तो FOG यहाँ 1 लिखेंगे तो 2 × 1 + 2 आ जाएगा। तो क्या मिल जाएगा आपको, 4 मिल जाएगा। 2 × 9 2 + 2 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। FOG2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा 2 × 2 + 2, ये 4 + 2 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। FOG क्योंकि 2x + 2 है ना यहाँ पे वैल्यू, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, तो 2 × 3 + 2 हो जाएगा, 2 × 3 = 6, 8 हो जाएगा आपका, 4 6 8 आपकी वैल्यू आ जाएगी। ऐसे बहुत सारा वैल्यू आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। 5 6 7 8 पे से भी वैल्यू निकाल सकते हैं। एक्चुअली हमसे यही सिर्फ पूछा था x बराबर 1 2 3 पर मान, तो आप यहाँ देख सकते हैं। मैं आशा करता हूँ इसे आप नोट कर लिए होंगे। तो आइए आप वीडियो को अगर नहीं नोट कर पाए तो वीडियो को पॉज कर लेंगे तब नोट करेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को देखने का प्रयास करते हैं। तो आपको ये वैल्यू मिल गई। अब हम निकालेंगे क्या, FOF, ठीक है। तो इसको मिटाते हैं। तो हम देखेंगे FOF ऑफ x, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, O गायब होगा, F, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम f(x), ठीक है ना। तो चूँकि f(x) की वैल्यू क्या है, f(x) की वैल्यू है 2x, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो f गायब हो रहा है तो 2 गुना करके जा रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ से भी f गायब होगा, f गायब हुआ तो 2 गुना करके गया। यहाँ से जब f गायब होगा इसको भी 2 गुना करके जा रहा है, देखो 2 × 2x, तो क्या आ जाएगा आपको 4x आ जाएगा। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 4x, इसकी वैल्यू है FOF ऑफ x की वैल्यू, ये 4x हो गया ना।
तो यहाँ पे आप देखेंगे FOF1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, FOF1 की वैल्यू, यहाँ FOFX की वैल्यू क्या है 4x, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 4 × 1 4 हो जाएगी। ठीक है, FOF2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्योंकि FOFX की वैल्यू 4x निकाले हम, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 4 × 2, ये क्या हो जाएगी 8 हो जाएगी। FOF3 इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 4x, तो यहाँ पे x की वैल्यू 3 है, तो इसको 4 × 3 लिख सकते हैं, दिस इज 12। तो आपका FOF3 क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ इसे समझ गए होंगे आप। तो हम आइए आगे बढ़ेंगे, आप इसको नोट कर लेंगे। इस प्रकार से आप नोट कर लेंगे इसको। तो आइए GOG को वैल्यू चेक करते हैं हम, ठीक है ना, हम मिटाते हैं इस चीज़ को। तो आप इसे नोट कर लेंगे अच्छे से, वीडियो को पॉज करके नोट कर लेंगे इसको। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या निकालना है GOG की वैल्यू, ठीक है, क्या निकालना है GOG की वैल्यू। क्या निकालेंगे हम GOGX की वैल्यू। तो O को गायब करेंगे हम, पहले जैसे करते आ रहे हैं, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं G(GX), ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आप पहले इसको सॉल्व कर लें। G(X) की वैल्यू क्या है x+1, ये क्या है x+1 है। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप, जो चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ध्यान से देखेंगे, जो चीज़ लिखा है यहाँ पे, यहाँ लिख रहा है उसमें +1 कर दे रहा है, मतलब G गायब हो रहा है ना। तो यहाँ पे जो लिखा है उसमें 1 करके गायब हो जा रहा है, ठीक है। यहाँ भी x लिखा था, यहाँ 1 करके गायब हो गया G यहाँ का। अब यहाँ का G भी वही कार्य करेगा, इसको लिख करके +1 करके गायब हो जाएगा। तो यहाँ पे x+1 लिख दिया हमने, फिर +1 कर दिया, ax+1 कर दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे, x+1 ये क्या हो जाएगा x+2 हो जाएगा आपका, ठीक है ना। तो आपको यहाँ से मिल गया GOG ऑफ x की वैल्यू क्या मिल गया, GOG ऑफ x की वैल्यू आपको x+2 मिल गया। GOG ऑफ x की वैल्यू क्या मिल गया x+2, ठीक है। तो आप इसकी वैल्यू चेक कर लेते हैं हम इसी प्रकार से। ये GOG की वैल्यू आपको मिल गया x+2, ठीक है। ये बेसिकली 2 ही लिखा है, x+1 करेंगे तो 2 हो जाएगा। तो आइए देखते हैं यहाँ पे हम इसकी वैल्यू GOG ऑफ 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्योंकि GOG ऑफ x की वैल्यू x+2 है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1+2, ये क्या हो जाएगा 3। ये GOG ऑफ 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2+2, ठीक है ना। x की वैल्यू यहाँ पे देखिए, GOG ऑफ x की वैल्यू x+2 है, तो GOG ऑफ 2 की वैल्यू क्या 2+2 हो जाएगा 4। GOG ऑफ 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे 3+2 ये क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं सारे वैल्यू आ गए हमारे। ऐसे आप 5 पे और जो भी वैल्यू आप दे सकता है वो निकाल सकते हैं आप, ठीक है। अब मैं आशा करता हूँ ये वैल्यू आप जो फंक्शन को कैसे हम निकालेंगे, इस पर हम कैसे अगर एक फॉर्मेट में और फंक्शन दिया रहेगा उसी को भी देखने का हम प्रयास करें। तब तक आप इसे अच्छे से नोट कर लेंगे। मैं आशा करता हूँ इसे आप नोट कर लेंगे अच्छे से। अगर फिर भी आपको कोई समस्या आता है तो वीडियो कमेंट बॉक्स में कृपया कमेंट करके बताइए, ताकि हम आगे वाले लेक्चर में उसको हम सॉल्व कर लें, ठीक है ना। तो हम आइए आगे देखते हैं, ठीक है। तो ऐसे सवाल आपसे हो जाएंगे। तो आइए कुछ न्यूमेरिकल और लेते हैं, तो आपका सवाल पूरा का पूरा क्लियर रहा। ऐसे ही बेसिकली बोर्ड में आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे हम, ठीक है। तो इसको मिटाते हैं, कुछ न्यूमेरिकल हम राइट करेंगे। आइए कुछ न्यूमेरिकल जो पूछा गया है इसको हम देख के लिखते हैं, ठीक है ना, क्योंकि न्यूमेरिकल हमें याद नहीं है एक्चुअली में। तो इसको हम देख के लिख लेते हैं। न्यूमेरिकल हमारे पास है, ठीक है। तो कुछ एक्चुअल फॉर्मेट में दिया गया उसको हम लिखते हैं और आपसे फिर डिस्कस करते हैं। एक आपका जो दिया गया है न्यूमेरिकल वह है 2 नंबर, दूसरा नंबर आप बना लेंगे। क्वेश्चन हमारा है ऐप को डिफाइन किया है 1 3 4 से, ठीक है ना, और G2 1 2 5 से, कुछ इस प्रकार से डिफाइन किया है, ठीक है। और G को डिफाइन किया है 1 2 5 से 1 3, इस प्रकार से। एक्चुअली में ये भी समुच्चय A है, B है, ए B है और ये C है, ठीक है। आप दिख रहा है आपको, ठीक है ना, A है, B है और ये C है, यही दिख रहा है ना। तो आपको इस पर आधारित वैल्यू पूछ दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे कह रहा है f की वैल्यू ना ऐसे कुछ दिया है, ध्यान से देखेंगे। अब इसको 1 दिया गया है, 1, 2 दे दिया गया f की वैल्यू। आप जानते हैं कि जो फलन होता है एक स्पेशल टाइप का रिलेशन होता है। तो बेसिकली सारे फलन क्या होते हैं, एक संबंध होते हैं, इस संबंध के फॉर्म में दे दिया गया है आपको 1, 2
और ये क्या दे दिया गया है 3,5 और ये क्या दे दिया गया है 4,1। ठीक है, बस इसको इतना ही रोक दिया गया है। जी की वैल्यू आपको दे दिया गया है, जी की वैल्यू क्या दी गई है आपको 1,3 और यहाँ पे आपकी वैल्यू क्या दे दी गई है 2,3। ठीक है, और ये क्या दे दिया गया है 5,1। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है GOF की वैल्यू, GOF की वैल्यू क्या होगी, यही हमसे पूछ रहा है। तो आइए इसको हम देखने का प्रयास करते हैं और समझते भी हैं साथ साथ। तो इसके हम सॉल्यूशन में लिखेंगे क्या। तो आप ये बात अच्छे से जानते हैं, ये जो F1,2 है ना, तो यहाँ से F1 की वैल्यू क्या है 2 है। यहाँ से देख रहे हैं ना x, fx होता था, x, y होता था ना, तो y बराबर क्या होता है fx। जो f होता था यहाँ पे देखेंगे आप, f जो होता है वह x, f ऑफ x जैसा होता है। ठीक है ना, x, f ऑफ x जैसा होता है। जो g होता है यहाँ y होता है ना, इसी को हम y कहीं लिख देते हैं, कहीं y लिख देते हैं। जो y क्या है आपका f, x होता है। ठीक है ना, g जो आपका है, ठीक है ना, ये x, g ऑफ x जैसा होता है। ठीक है ना, x, g ऑफ x जैसा होता है। ठीक है, यही चीज़ आपको दिया गया है। तो यहाँ 1 लिखा है ना, तो यहाँ से आप क्या समझेंगे F1 की वैल्यू क्या है 2, यहाँ 3 लिखा है तो F3 की वैल्यू क्या है आपकी 5, यहाँ 4 लिखा है तो F4 की वैल्यू क्या है 1। क्लियर है, यहाँ से आप समझ सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं क्या G13 लिखा है ना, तो G1 की वैल्यू क्या है आपकी, बेसिकली Gx कोई फंक्शन ही था। G1 की वैल्यू आपको 3 दिया गया है और G2 की वैल्यू क्या दी गई है आपको 3, ये भी वैल्यू दी गई है आपको। ठीक है ना, और G5 की वैल्यू क्या दी गई है 1 दिया गया है। अब ऐसे सारे वैल्यू को हमने लिख लिया, तो हम क्या देखते हैं, अब जो हमारा GOF डिफाइन होगा ना A से C में डिफाइन होगा, ध्यान से देखेंगे। जो हमारा GOF डिफाइन होगा, GOF A से C में डिफाइन होगा, या A से B में डिफाइन है और ये B से C में डिफाइन है। तो हमारा GOF कहाँ से डिफाइन होगा A से C में। तो A की वैल्यू क्या है 134। ठीक है, C की वैल्यू क्या है 13। ठीक है ना 13। तो अब आइए हम देखते हैं इसकी वैल्यू को। तो हम यहाँ पे निकाल सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं इसका प्रांत 1, 3 और 4 है। एक्चुअली में 4 ही लिखा हुआ है। ठीक है ना, तो GOF ऑफ 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं G ऑफ F1। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या निकल के आ गई आपकी, इसकी वैल्यू आपकी F1 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं F1 की वैल्यू 2 है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी G2। यहाँ पे इसकी वैल्यू F1 की वैल्यू 2 है, तो F1 की वैल्यू हमने रख दिया 2 और G2 की वैल्यू यहाँ से क्या है 3। यहाँ से आप देख रहे हैं G2 की वैल्यू क्या है 3, तो GOF1 की वैल्यू आपको क्या मिल गई 3। ठीक है, इसी प्रकार से हम नीचे देखते हैं इसको, GOF ऑफ 2 की वैल्यू क्या है, इसको हम लिख सकते हैं G ऑफ F2। ठीक है ना, तो यहाँ से आप देख सकते हैं F2 की वैल्यू क्या है, F2 की वैल्यू आपकी है, कहाँ गया GOF ऑफ 2, तो F2 की वैल्यू क्या है, यहाँ से आप देख सकते हैं F2 की वैल्यू क्या है हमारा, F2 की वैल्यू नहीं दिया गया है। एक्चुअली में F2 तो है ही नहीं, यहाँ पे देखिए GOF 134 से डिफाइन है, तो 2 कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे प्रांत में 2 नहीं है ना, इसके 3 है, तो 3 हम लिख देंगे, 2 तो डिफाइन ही नहीं है हमारा यहाँ पे, GOF 3 है। ठीक है ना, अब F3 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे F3 की वैल्यू 5 है, तो यहाँ पे G5 की वैल्यू आपका आ जाएगा, और G5 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं G5 की वैल्यू 1 है। क्योंकि यहाँ से देखेंगे ना GOF का जो प्रांत होगा x की वैल्यू यहाँ से डिसाइड होगी, तो 2 हमने ले लिया था गलती से। ठीक है ना, वहाँ 3 लेंगे हम, यहाँ 3 आएगा ना एक के बाद, तो G ऑफ F3 की वैल्यू क्या है 5। यहाँ से देख सकते हैं F3 की वैल्यू कहाँ गया, F3 की वैल्यू 5 है, तो 5 लिख दिया हमने, तो G5 और G5 की वैल्यू क्या है 1, तो आपको GOF3 की वैल्यू क्या मिल गई 1। क्लियर, इसी प्रकार से आइए देखते हैं। अब यहाँ पे क्या बचा हमारा 4 बचा हुआ है, तो GOF ऑफ 4 की वैल्यू निकालते हैं हम लोग, GOF ऑफ 4 की वैल्यू। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं G ऑफ F4 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा GF ऑफ 4 की वैल्यू क्या है, F ऑफ 4 की वैल्यू आप देख रहे हैं, यहाँ पे देखेंगे F ऑफ 4 की वैल्यू 1 है, तो आपको ये G1 के बराबर हो जाएगा। तो GOF ऑफ 4 जो होगा वो G1 के बराबर आ गया, और G1 की वैल्यू क्या है आपकी 3, तो GOF आपकी 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ तक आप नोट करेंगे। ठीक है, मैं आशा करता हूँ इसे आप नोट कर लिए होंगे। तो आइए अब हम देखते हैं GOF की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो इसको भी हम इस फॉर्मेट में लिखने का प्रयास करेंगे। तो आइए देखते हैं। ठीक है, तो मिटाते हैं इसको, हम फिर लिखते हैं। तो आपको जो GOF की वैल्यू मिलेगी वो क्या हो जाएगा,
आप यहाँ से देख सकते हैं जी ओ एफ वन की वैल्यू क्या है 3, तो इसकी वैल्यू क्या होगी आपको 1,3। ठीक है, देख सकते हैं जी ओ एफ वन की वैल्यू क्या है 3, तो इसको 1,3 लिख सकते हैं। जी ओ एफ 3 की वैल्यू क्या है 1 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 3,1। ठीक है, अब यहाँ पे जी ओ एफ 4 की वैल्यू क्या है 3, तो इसको लिख सकते हैं 4,3। ध्यान से इसको देखेंगे, है ना। चूँकि हमारा फंक्शन जी ओ एफ है तो पहले हम एफ से चेक करते हैं। इसको हम कैसे डिसाइड करेंगे, एग्जाम में देखिए 1,2 है ना, जी ओ एफ लिखा है तो हम एफ से स्टार्ट करेंगे, इस वाले से। ठीक है, तो एफ से स्टार्ट करेंगे। 1,2 जुड़ा हुआ है तो 2 कामा कहीं जुड़ा होना चाहिए, 2,3 जुड़ा, इसलिए 1,3 आ गया आपका। ठीक है, देखिए 2 ढक लेंगे तो 1,3 ढका गया आपका, 1,3 आ गया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे क्या और 2 कोई से जुड़ा है, नहीं जुड़ा है। 3,5 से जुड़ा है ना, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, जी एफ से देखेंगे पहले। जी ओ एफ है ना, तो एफ से देखते हैं। अगर एफ ओ जी पूछा तो जी से देखते हैं हम। तो एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 3,5, 5 से कोई जुड़ा है 5,1, तो बिल्कुल 3,1 आ जाएगा। देखिए 3,1 आ गया। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं और 5 से कोई नहीं जुड़ा है, 4,1, 1 से कोई जुड़ा, हाँ 1,3 जुड़ा है, तो 4,3 भी आ गया आपका। ठीक है ना, इसी प्रकार से अगर आप चाहें तो जी ओ एफ भी लिख सकते हैं। एफ ओ जी ओ एफ तो लिख दिया हमने, एफ ओ जी। तो क्या चेक करेंगे हम, पहले जी से चेक कर लेंगे। इसी प्रकार से जी से क्या चेक करेंगे हम, जी से यहाँ से देखेंगे 1,3, क्या 3 से कोई जुड़ा हुआ है 3,5, तो 1 कामा क्या हो जाएगा आपका 5 आ जाएगा इसमें। ठीक है ना, 1,5 आ जाएगा आपका। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे जी से देख रहे हैं ना, अब 2,3 जुड़ा है ना, अब देख सकते हैं क्या 3 भी जुड़ा है, 3 भी 5 से जुड़ा है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका 2,3 जुड़ा हुआ है यहाँ से, तो 3 5 से जुड़ा है तो 2,5 आ जाएगा आपका। ठीक है ना, क्या आ जाएगा 2,5 आ जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ से और कोई नहीं जुड़ा है 3 से। ठीक है, अब 5,1 जुड़ा है तो 1 से जुड़ा है ना कोई, 1,2 जुड़ा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5,2 आ जाएगा आपका। ठीक है, ये आपकी एफ ओ जी की भी वैल्यू मिल जाएगी। इससे हम चेक कर लेंगे कि हमारा सही है कि नहीं। बेसिकली सॉल्व ऐसे ही करेंगे हम। ठीक है, मैं आशा करता हूँ इसे आप समझ गए होंगे। अगर आप फिर भी नहीं समझ में आता तो वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, तो उससे हम आगे सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ तक आप नोट कर लेंगे। ठीक है, इस पे ही आपका बेसिकली जो कंपोजिशन ऑफ मैपिंग था, जो दो फलनों के संयोजन से संबंधित जो न्यूमेरिकल थे, इतना हमने करवा दिया है। इससे आप अपने एक्सरसाइज का सॉल्व करेंगे, सारे न्यूमेरिकल आपसे सॉल्व हो जाएंगे, लगभग सारे न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएंगे। फिर भी अगर जो सॉल्व नहीं होते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, ताकि हम उसका नेक्स्ट वीडियो में उसको आपका सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो हम आइए बट इसको मिटाते हैं और आगे कुछ और चीज़ें देखने का हम प्रयास करते हैं। ठीक है, तो इसको हम मिटाते हैं। तो एक न्यूमेरिकल और है हमारे पास, उसको हम देखने का प्रयास करते हैं। वो तीसरा नंबर न्यूमेरिकल है आपका। एफ को आर से आर में डिफाइन किया है। ठीक है, आर क्या है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। जी को भी क्या किया है आर से आर में डिफाइन किया है। ठीक है, आर जहाँ है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। और सिद्ध करना है हमें, ठीक है ना, हमें ये सिद्ध करना है कि जो एफ ओ जी है ना वो जी ओ एफ के इक्वल नहीं है। ठीक है, जो एफ ओ जी है ना वो जी ओ एफ के इक्वल नहीं है। और हमें क्या करना है, एफ एक्स की वैल्यू क्या दी गई है आपको, एफ एक्स की वैल्यू आपको एक्स दी गई है, और जी एक्स की वैल्यू क्या दी गई है x+2 दी गई है। ठीक है, और हमें क्या प्राप्त करना है, जी ओ एफ प्राप्त करना है, एफ ओ जी भी प्राप्त करना है। ठीक है ना, और ये दिखा देना है, और इसकी वैल्यू भी हमें एफ ओ एफ भी बता देना है, जैसे कि पीछे हमने बताया था जी ओ जी भी बता देना है। ठीक है, इसकी वैल्यू बताना है हमें x बराबर 1 2 3 पे। ठीक है, तो आइए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो यहाँ से आप देख सकते हैं एफ ओ जी की वैल्यू निकाल लेते हैं हम, एफ ओ जी ऑफ एक्स। ठीक है, पहले हम एफ एक्स और जी एक्स की वैल्यू लिख लेते हैं। एफ एक्स की वैल्यू क्या है आपका एक्स है, जी एक्स की वैल्यू क्या है x+2। तो यहाँ पर आप देखेंगे एक्स यहाँ लिखा था तो एक्स लिख दिया गया, जी एक्स लिखा था तो x+2 लिख दिया गया। जो यहाँ पे था उसमें ऐड कर दिए 2, यहाँ पे जो था उसको एज इट लिख दिए। तो आइए देखते हैं, इस पर हम जी ओ एफ ऑफ एक्स लिखते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं, ओ गायब होगा तो इसको एफ एक्स इसके अंदर लिख देंगे हम ऐसे करके। तो चूँकि एफ एक्स की वैल्यू क्या है एक्स है, तो यहाँ पे जी एक्स आ गया आपका, जी एक्स की वैल्यू क्या है x+2, तो आपको मिल गया ना पूरा का पूरा जी ओ एफ ऑफ एक्स की वैल्यू x+2 मिल गया। तो आइए देखते हैं एफ ओ जी, एफ ओ जी आप एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ ओ जी आप एक्स की वैल्यू क्या मिल गया आपको। तो इसको मिल सकता है एफ ऑफ जी एक्स,
यहाँ से ओ हटाएंगे तो इसको जी ऑफ एक्स अंदर लिख देंगे। जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स प्लस टू। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्स प्लस टू है ना, इस केस में आपको ये बराबर दिखाना था ना, 1 सेकेंड, इस केस में आपको ये बराबर दिखाना था, ठीक है ना। यहाँ पे आपको बराबर दिखाना, लेकिन हमेशा ये बराबर नहीं होगा, ध्यान देंगे आप। तो जी आप एफ एक्स हो गया ना, इसकी वैल्यू क्या हो गई, एक्स प्लस टू हो गई, एफ ऑफ एक्स प्लस टू, जी एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स प्लस टू। अब यहाँ पे जो आ रहा है ना एफ ऑफ एक्स, जो भी आ रहा है उसको लिख दे रहा है, तो एफ ऑफ एक्स प्लस टू आ रहा है ना, यहाँ भी एक्स प्लस टू आ जाएगा, ठीक है ना। एक बात ध्यान देंगे, इस केस में तो बराबर हो जा रहा है एफ ओ जी इक्वल टू जी ओ एफ, लेकिन ये हमेशा बराबर नहीं होता है। तो इसे आप ऐसे ही सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से 1 व 2 से आप देख रहे हैं ना, 1 व 2 से क्या लिख सकते हैं, 1 व 2 से लिख सकते हैं जी ओ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ओ जी ऑफ एक्स, यहाँ पे एक्स है, ठीक है। कहने का मतलब एक्स एक्स पे दोनों बराबर हैं तो दोनों ऑपरेटर भी बराबर होंगे, ऑपरेटर मतलब दोनों फंक्शन, जी ओ एफ इक्वल टू एफ ओ जी हो जाएगा, ठीक है ना। ध्यान देंगे इसी केस में बराबर थे, अन्य केस में बराबर नहीं होंगे, हमेशा ज़रूरी नहीं कि इसके बराबर हो, तो इसको हम नोट कर लेंगे अच्छे से, ठीक है। इसी प्रकार से हम एफ ओ एफ की भी वैल्यू निकाल लेंगे और एफ ओ जी की भी वैल्यू और जी ओ जी की भी वैल्यू। तो आइए समझते हैं इसको, यहाँ तक आप नोट करेंगे तो थोड़ा यहाँ पे हम देख लेते हैं इधर, ठीक है। तो जी ओ एफ की वैल्यू हम निकाल लेते हैं, ये क्या हो जाएगा, जी ओ एफ की वैल्यू तो निकल गई, एफ ओ जी की भी वैल्यू निकल गई, दोनों बराबर आ गए, हमने दिखा भी दिया, वही दिखाने के लिए कह रहा था। और बचा क्या हमारा है, एफ ओ एफ और जी ओ जी। तो देखते हैं एफ ओ एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ ओ एफ ऑफ एक्स, ये क्या हो जाएगा, इसको ओ हटाएंगे तो ये अंदर लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, एक्स आ रही है, सेम वैल्यू आ रही, तो यहाँ पे आपका वैल्यू क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ पे देख सकते हैं एफ ऑफ एक्स की वैल्यू एक्स है, तो यहाँ भी एक्स आ जाएगा, ठीक है ना। एफ ओ एफ की एक्स की वैल्यू क्या होगी, एक्स हो जाएगी। और यहाँ पे देखेंगे जी ओ जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, जी ओ जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जी ओ जी ऑफ एक्स की वैल्यू आपकी हो जाएगी, जी इसको को गायब करेंगे तो इसको अंदर लिख देंगे हम, जी ओ जी ऑफ एक्स, ठीक है, इसको हम अंदर लिख देंगे तो ये वैल्यू आपको क्या मिल जाएगा, जी ऑफ जी एक्स। और जी ऑफ जी एक्स की वैल्यू क्या है, आप यहाँ से देख सकते हैं जी एक्स की वैल्यू जो आई एक्स प्लस टू आई है, यहाँ पे दिया गया है बेसिकली आपको, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स प्लस टू लिख लेंगे। तो यहाँ पे आप गौर करेंगे, जो यहाँ x लिखा था ना, इसको क्या लिख दे रहा है, x लिख रहा है और 2 ऐड कर दे रहा है। तो यहाँ पे क्या करेगा, ये पूरा का पूरा x मानेंगे, इसके अंदर है ना, यहाँ पे g गायब हो रहा है, x प्लस टू लिख रहा है। इसी प्रकार से जो यहाँ पे x प्लस टू लिखा है, जब यहाँ से g गायब होगा, x प्लस टू लिख देगा और प्लस टू कर देगा, तो ये आपकी वैल्यू क्या मिल जाएगी, x प्लस 4 हो जाएगी। तो जी ओ जी आप x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4। इसी प्रकार से आप x बराबर 1 पे इन सारी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो एफ ओ जी आप x की वैल्यू x बराबर 1 पे 3 हो जाएगी, यहाँ पे 1 पर पुट कर देंगे, तो यहाँ तक आप नोट करेंगे, उसके बाद हम बताते हैं। मैं आशा करता हूँ इसे आप नोट कर लेंगे, अगर नहीं नोट कर पाएँ तो वीडियो को पॉज कर लेंगे और अच्छे से नोट कर लेंगे इसको, ठीक है। तो हम आइए आगे बढ़ते हैं, कुछ वैल्यू हमें देखना था इस पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ना, एफ ओ जी और जी ओ एफ की वैल्यू समान है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जब जी ओ एफ इसको मिटाते हैं और आपको बताने का प्रयास करते हैं, इसको यहाँ मिटाते हैं, क्योंकि एफ ओ जी और जी ओ एफ की वैल्यू सेम है, ठीक है। तो जो एफ ओ जी की वैल्यू होगी वही जी ओ एफ की भी वैल्यू होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे जी ओ एफ ऑफ 1 क्या हो जाएगा, अभी आया था हमारा जी ओ एफ ऑफ एक्स प्लस 2 है, तो इसकी वैल्यू 1 प्लस 2 ये 3 हो जाएगी, ठीक है। जी ओ एफ ऑफ 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 2 प्लस 2 हो जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि एक्स प्लस 2 ये 4 हो जाएगा। और जी ओ एफ ऑफ 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 3 प्लस 2 हो जाएगी, ये क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, क्लियर है। ये चीज़ आप देख लेंगे अच्छे से, ठीक है। तो इसी प्रकार से आप एफ ओ एफ 1 की वैल्यू निकाल सकते हैं, एफ ओ एफ 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, इसी प्रकार से जो लिख रहे हैं उसके वही x आ जा रहा है 1 हो जाएगी। एफ ओ एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ ओ एफ ऑफ 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। इसी प्रकार से एफ ओ एफ ऑफ 3 इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। इसी प्रकार से आप इसको सॉल्व कर लेंगे, जी ओ जी ऑफ 1 की वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस 4 5 हो जाएगी। जी ओ जी ऑफ 2 की वैल्यू हो जाएगी 2 प्लस 4 6 हो जाएगी। जी ओ जी ऑफ 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 प्लस 4 7 हो जाएगी, ठीक है। आप ऐसे ही इस चीज़ों को सॉल्व करेंगे। ये बेसिकली कुछ आपके न्यूमेरिकल थे जो कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन मतलब 2 फलों के संयोजन पे आधारित थे। तो आपका इसमें एक टॉपिक और बचा है जिसे हम बाइनरी ऑपरेशन बोलते हैं, द्विआधारी संक्रिया, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है 2 फलों के संयोजन संबंधित समस्या को, तो आप इसे
वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, ताकि हम उसका नेक्स्ट लेक्चर में प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।